Hello students, welcome back. This is Abhishek Tiwari here, and once again I'm going to run the journey of your literature, the first flight for the next level. So today I'm going to explain you the third lecture of the lesson 4 of your first flight, which is named From the Diary of Annie Frank by Annie Frank herself. She it is her autobiography that she has written. So this is the part of her autobiography, A Diary of a Young Girl. So students, last we have studied the solemn dedication that she showed. How did she showed? इसी चीज़ को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि उसने अपना सॉलेम, अपना एक अलोन डेडिकेशन अपनी डायरी के प्रति कैसे शो किया। उसके लिए वो एक कहानी का जिक्र कर रही है, अपनी एक क्लासरूम स्टोरी का जिक्र कर रही है. सो यू हैव टू वॉच एवरी टॉपिक हियर पेशेंसली. ओके, सो डोंट मूव, see every line very carefully so that you will be able to know the explanation very easily. Okay, okay, चलो बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके explanations क्या हैं. स्टूडेंट्स, डियर किटी, उसने ऐसे एड्रेस करते हुए लिखा जैसे हम एड्रेस करते हैं किसी पर्सन को. उसने लिखा, डियरेस्ट किटी, मेरी सबसे पसंदीदा सबसे प्यारी दोस्त किटी. अपनी डायरी को लिखती है वो. आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स है. क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस. हमारी पूरी क्लास जो थी वो कांप रही थी डर और निराशा से. ठीक है. द रीज़न ऑफ कोर्स, कारण निश्चित रूप से था ना, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच, ना जो आने वाली मीटिंग, कारण क्या था, आने वाली मीटिंग, विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next form and who will be kept back. Okay, और टीचर्स डिसाइड करने वाले थे कि कौन अगली फॉर्म, अगली स्टैंडर्ड में बढ़ेगा, किसको प्रमोट किया जाएगा क्लास में और किसको जो है वहीं क्लास में रखा जाएगा डिमोट करके. who will be kept back, और किसे पीछे कर दिया जाएगा, मतलब डिमोट कर दिया जाएगा. इस बात को लेकर सभी परेशान थे. हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेड्स, आधी क्लास तो बस ना शर्त लगाने में बिजी थी. मीन्स शर्त लगा लो, ये होगा वो होगा, इस तरह से प्रेडिक्शंस करने में. जीएन एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस. जीएन एक स्टूडेंट होता है और एक वो अपना खुद से अपने लिए कह रही, आई लाफ आर सेल्फ, हम लोग खुद से हंस रहे थे. सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, दो बच्चों की मूर्खता जो हमारे पीछे बैठे हुए थे उनकी मूर्खता पे हमें हंसी आ रही थी. नो, देवर CN एंड जैक्स, उनका नाम CN एंड जैक्स था. हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट, जिन्होंने स्टैक मतलब होता है दांव पे लगा देना. उन्होंने अपनी पूरी जो है छुट्टियों, जो बचाई हुई छुट्टियां थी उसको उन्होंने शर्त पे दांव पे लगा रखा था ना. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेके रात तक बस यही शर्त लगाते थे, इट्स यू आर गोइंग टू पास, कि ये तुम हो जो पास होने जा रहे हो इस साल. नो आई एम नॉट, दूसरा कहता था नहीं मैं नहीं. यस हाँ यू आर, वो पहला वाला कहता था नहीं तुम पास हो जाओगे. नो आई एम नॉट. इस तरह से आपस में उनकी चल रही थी. इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस, और इसके बाद फिर जो मेरे साथ बैठी हुई जीएन थी ना, उस जीएन जो बैठा था उसकी प्लीडिंग ग्लैंसेस मतलब उसने एक रिक्वेस्ट भरी नज़र से उन लोगों को देखा कि चुप हो जाओ. एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरी जो गुस्से से मैंने उनकी तरफ गुस्से का विस्फोट करते हुए उनकी तरफ देखा और पूछा, कहा ना, कांट काम देम डाउन, इन चीज़ों से भी वो दोनों शांत नहीं हो सके. ओके, इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें, देयर आर सो मेनी डमीज़. डमी मतलब समझते हैं ना, पुतला होता है, या फिर आप मोबाइल शॉप पे जाते हैं तो आपको एक डमी मोबाइल दिखाता है कि ये देखिए मोबाइल इसी तरह का है, पैक्ड मोबाइल के डिब्बे में आपको ऐसे डमी मोबाइल्स देता है. तो ऐसे ही उसने उन बच्चों को डमी कहा. इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज़ दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक ना. उसने कहा अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी क्लास में लगभग बहुत से डमी स्टूडेंट्स थे ना, मतलब जिन्हें कुछ नहीं आता था, पुतलों की तरह क्लास में बैठते थे. दैट अबाउट अ क्वार्टर, जो लगभग 1/4 थे पूरी क्लास के नंबर के, शुड बी केप्ट बैक, अगर मेरी चले तो ये सभी लोग जो हैं क्लास में पीछे डिमोट कर दिए जाने चाहिए. उसने अपनी राय ऐसे रखी. बट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ.
लेकिन फिर उसने क्या कहा, उसने कहा लेकिन टीचर्स जो होते हैं मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ है, लेकिन जो टीचर्स होते हैं ना ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेबल क्रिएचर्स मतलब प्राणी होते हैं ऑन अर्थ। ये धरती पे ना अनुमान से परे, हमारी अपनी उम्मीदों अनुमानों से परे के जीव होते हैं ना। इनके बारे में कोई नहीं समझ सकता कि किसको प्रमोट कर देंगे किसको डिमोट कर देंगे। ओके, एग्जैक्टली हर ऑब्जर्वेशन वाज वेरी साउंड। और निश्चित रूप से ये होता है कि टीचर्स ये इन चीज़ों पे उनकी अपनी छोटी छोटी राय होती है ऐसी चीज़ों को लेकर के। और आप सीपीएस में हैं तो आप तो निश्चित रूप से जानते ही होंगे कि यहाँ पे कितना अनप्रेडिक्टेबल है या प्रेडिक्टेबल भी होता है, कहीं कहीं तो प्रेडिक्टेबल होता है। टीचर्स आप जानते रहते हैं कि किसको वो प्रमोट और डिमोट करने वाले हैं। हाउएवर, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। I'm not so worried about my girlfriends and myself. ओके, सो उसने कहा एनी ने कि I'm not so worried मतलब मैं बहुत चिंतित नहीं थी about my गर्लफ्रेंड्स, जो मेरी और साथ की मेरी गर्लफ्रेंड्स थी, मेरी और जो दोस्त थी उनके लिए मैं परेशान नहीं थी अपने और उनके लिए, एंड माई सेल्फ और अपने लिए भी उतनी परेशान नहीं थी। वी विल मेक इट, हम लोग तो पास कर जाएंगे ऐसा हमने कहा। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ, जो केवल एक शब्द जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी वो मैथ था। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट ना, और हालांकि जो कुछ हम लोग कर सकते थे वो केवल इंतज़ार कर सकते थे, तो हम इंतज़ार करने लगे। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट ना, और तब तक हम लोगों ने अपने दोस्तों को हिम्मत ना हारने के लिए हम समझाते रहें। जो हमारे साथ मेरी गर्लफ्रेंड्स थी ना, जो उनको मैं जो है इस बात को समझाती थी कि अपना हार्ट छोटा ना करो, ठीक है, हम लोगों को सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो हम लोग हिम्मत बढ़ाते रहे एक दूसरे को। ओके, आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। ओके, मेरा अपने सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। मीन्स आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल मतलब सबके साथ बहुत अच्छे से मेरा बर्ताव था। कोड ऑफ क्लास जो था वो मेरा बहुत अच्छा था। देयर आर 9 ऑफ देम 7 men and 2 women, ठीक है। देयर आर 9 ऑफ देम, सॉरी, कुल 9 थे, उनमें से 7 पुरुष टीचर थे और 2 महिलाएं थीं। मिस्टर कीसिंग, ओके, द ओल्ड फॉगे, ओके, मिस्टर कीशिंग, उसने नाम दिया मिस्टर कीसिंग, द ओल्ड फॉगे हु टीचेस मैथ। ओके, सो ओल्ड फॉगे जो थे, ओल्ड फॉगे मीन्स एन ओल्ड फैशन्ड पर्सन, ठीक है। मिस्टर कीशिंग क्या थे, एंड द ओल्ड फॉगे वो क्या थे, ओल्ड फॉगे मीन्स ओल्ड फैशन्ड पर्सन थे, हु टीचेस मैथ, जो हमें मैथ पढ़ाते थे। ओके, पढ़ाते हैं। वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस, वो मुझसे बहुत परेशान रहते थे काफ़ी समय से, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। ओके, आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई वार्निंग्स के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे ज़्यादा होमवर्क देना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड ईजी ऐसे ऑन द सब्जेक्ट द चैटर बॉक्स, ठीक है, और उसमें उन्होंने मुझे एक ऐसे दिया, एक काम दिया, उसका नाम था द चैटर बॉक्स, ठीक है। एक ऐसे दे दिया लिखने को, निबंध लिखने को दिया एक सब्जेक्ट पे, जिसका नाम था अ चैटर बॉक्स, ठीक है। चैटर बॉक्स, अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, ठीक है। अब आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा मिल जाए तो आप क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में परेशान हो गई या हुई। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, ठीक है, और मैंने ना जल्दी में मैंने उस टाइटल को जो है अपने नोटबुक में लिखा। टग्ड इट इन माई बैग एंड टाइड टू कीप क्वाइट, और उसके बाद उसको मैंने अपने बैग में रख लिया, एंड टाइड टू कीप क्वाइट, और उसको टाइट करके मैं चुपचाप हो गई। ओके, सो दिस वे she showed that how math teacher was little different in her behavior, and how he showed his willingness and differences in giving her or assigning her a topic for exercise for writing an essay on the chatter box. Okay, so this was the
thing that the teacher showed, okay, with utmost differences with her. Now after that, that evening, I after I had finished the rest of my homework, उस शाम जब मैंने अपने और बाकी होमवर्क्स को फिनिश कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो वो जो नोट मैंने करके लिखा था टाइटल को अपने पेज पे, वो अचानक से मेरी नज़रों के सामने आया. आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया. वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपनी फाउंटेन पेन की जो किनारे के ऊपर के हिस्सा था उसको अपने मुंह में ऐसे चूसते हुए चबाते हुए मैंने, ठीक है, सोचना शुरू किया कि क्या लिखूं इसके बारे में. एनी वन कुड रैम्बल ऑन, ओके, रैम्बल ऑन मीन्स टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग ना, कोई भी जो है बहुत ही एमलेसली लिख सकता था या बोल सकता था, एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, या फिर ना वर्ड्स के बीच में बड़े बड़े स्पेसेस करके लिख सकते थे. बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट, लेकिन जो ट्रिक था, जो इसकी एक ट्रिक थी, वाज कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट, वो एक कन्विंसिंग आर्गूमेंट के साथ सामने आया टू प्रोव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, ओके, ठीक है. बट द ट्रिक वॉज टू कम, लेकिन ट्रिक जो आना था विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग ना, जिससे कि वो एक कन्विंसिंग आर्गूमेंट के साथ, जिससे कि वो ये प्रूव कर सकती कि जो नेसेसिटी है टॉकिंग की नेसेसिटी को किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि उसको टॉपिक भी चैटर बॉक्स मिला था, वो बहुत बोलती थी इसलिए उसको टॉपिक चैटर बॉक्स मिला था. तो अब वो अपनी चैटर बॉक्स, अपनी बहुत बोलने की जो टॉकटिव आदत थी, उसको वो कैसे उसको अच्छे आर्गूमेंट दे करके प्रूव कर सकती थी, वही चीज़ वो सोच रही थी ना. उसने सोचा एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर कोई बहुत बोल सकता है, बहुत लिख सकता है बिना किसी उद्देश्य के, या पेज भरना है तो स्पेस छोड़ छोड़ कर लिखा जाए, पेज भी भर जाए, लेकिन ना कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स क्या हो सकता है जो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, मतलब बोलने की आवश्यकता या अनिवार्यता को प्रूव कर सके, ऐसा वो क्या लिखे, वो सोचने लगी. आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और फिर लास्ट में मेरे दिमाग में एक विचार आया. आई रोड द 3 पेजेस ऑफ मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, ओके, और फिर मैंने क्या किया, आई रोड द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिखा ना, मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे सौंपा हुआ था, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और उसके बाद मैं सेटिस्फाई हो गई थी. आई आर्ग्यूड दैट ना, उसको लिखने के बाद उसने उसमें तर्क क्या दिया, आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ द स्टूडेंट्स ट्रेट, कि जो टॉकिंग होती है एक स्टूडेंट्स की अपनी ट्रेट है, उसकी अपनी प्रतिभा है, उसका अपना टैलेंट है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, ठीक है, और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं इसे अपने पूरे नियंत्रण में रख सकूँ. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, ओके, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर, लेकिन मैं कभी सक्षम नहीं हो पाऊँगी कि मैं इसको क्योर कर लूँ, इसकी इलाज कर लूँ, माई सेल्फ ऑफ द हैबिट ना, क्योंकि ये मेरी हैबिट में शामिल था. सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच, क्योंकि मेरी माँ जो है वो भी बहुत बोला करती थी, एज आई डिड, जैसा मैं बोलती थी, इफ़ नॉट मोर, अगर ज़्यादा नहीं तो जितना मैं बोलती उतना मेरी माँ भी बोला करती थी. सो इसलिए इस आदत को क्योर करना जो है वो पॉसिबल नहीं था ना, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसको कैसे अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ. एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है, ट्रेड्स मतलब लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, ठीक है. तो एंड यू कैन डू अबाउट मीन्स यू कैन नॉट डू मोर अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स मीन्स द क्वालिटीज दैट वन गेट्स फ्रॉम वन पेरेंट्स ना, जो अनुवांशिक रूप से इनहेरिटेबली जो हमें हमारे पेरेंट्स से जो गुण मिले हैं उसको कोई भी जो है बदल नहीं सकता है. तो ये चीज़ें जो है उसने अपने आर्ग्यूमेंट में दिखाया ना, बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता को जस्टिफाई करने के लिए, उसको कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए उसने इस तरह से अपनी बात को रखा. स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो है जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, नेक्स्ट डे एक और लेक्चर के लिए मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ. जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें इस लेसन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे. सो फॉर दिस यू हैव जस्ट टू वेट for 3 days, 3 or more days, okay. So we shall meet again. Till then,
थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।